नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। HMPV वायरस को लेकर बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य सचिव ने जारी की एडवाइजरी, बैठक कर बनाई जाएगी आगे की रणनीति। बिहार के कई जिलों में आया भूकंप, तेज झटकों के कारण घरों से बाहर निकले लोग, तिब्बत और चीन के बीच रहा भूकंप का केंद्र। जेल में बंद कैदियों के लिए शुरू की गई नई योजना, 41 जिलों के 50,000 कैदियों को मिलेगा कंप्यूटर प्रशिक्षण, विशेषज्ञों की गई व्यवस्था। मिड डे मील में अब वजन के अनुसार मिलेगा भोजन, राज्य के 52,000 स्कूलों में लागू होगी व्यवस्था, शिकायत मिलने पर प्रधानाध्यापक पर होगी कार्रवाई। युवराज ने किया विराट और रोहित का समर्थन, दोनों के ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में की बात, हार जीत को बताया खेल का हिस्सा। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत में कोरोना जैसे संक्रामक वायरस ह्यूमन मेटान्यूरो वायरस यानी कि HMPV के मामले अहमदाबाद और बेंगलुरु में बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि SRI के गंभीर रोगियों के नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV भेजने का निर्देश दिया गया है। यदि HMPV की पुष्टि होती है तो 2 दिन बाद बैठक कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। HMPV से संक्रमित व्यक्ति 3 से 6 दिन में दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। ये वायरस ठंड के मौसम में अधिक सक्रिय रहता है और वसंत में श्वसन रोगों की आशंका बढ़ जाती है। HMPV के लक्षणों में खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में कठिनाई होना शामिल है। बिहार के कई जिलों में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। तिब्बत और चीन के बीच शिगत से इस भूकंप का केंद्र रहा। झटके 12 से 15 सेकंड तक रहे, जिससे लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। मुजफ्फरपुर, पटना, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, सारण, मुंगेर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शेखपुरा और पूर्वी चंपारण में भी झटके महसूस किए गए। हालांकि फिलहाल किसी भी जिले से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। लोगों ने कड़ाके की ठंड में भी घरों से बाहर निकलकर शोर मचाया, लेकिन झटके जल्द ही खत्म हो गए। सरकार ने जेलों में बंदियों के सुधार के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बंदियों को उपयोगी कौशल सिखाकर उनके सुधार की दिशा में कदम उठाना है, ताकि वे जेल से बाहर आने के बाद रोजगार प्राप्त कर सके। राज्य के विभिन्न जेलों में 250 कंप्यूटर सेट खरीदे जाएंगे, जिनकी लागत 2.25 करोड़ रुपए होगी। बेऊर और अन्य केंद्रीय कारागारों में कंप्यूटर, UPS और टेबल उपलब्ध कराए जाएंगे। 41 जेलों के 50,000 से भी अधिक कैदियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए विशेषज्ञों की व्यवस्था की जाएगी। कैदियों को क्रमबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार राज्य के 7,61,576 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1.67 करोड़ बच्चे अब बाउंड्री पर की गई पेंटिंग के माध्यम से ट्रैफिक नियमों के बारे में जानेंगे। वे हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, गति सीमा का पालन करने, मोबाइल का उपयोग न करने और पैदल चलने के महत्व को समझेंगे। इसके लिए स्कूलों की दीवारों पर वॉल पेंटिंग और स्लोगन लिखे जाएंगे। परिवहन विभाग और बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता फैलाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इस कार्य के लिए विशेष निगरानी समिति का गठन किया जाएगा और इसे इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। बिहार के स्कूलों में प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति को लागू करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत छात्रों को मध्याह्न भोजन के समय एक साथ बैठाकर भोजन कराया जाएगा, जिससे अनुशासन और समूह भावना विकसित हो सके। ये योजना राज्य के 52,000 से भी अधिक स्कूलों में लागू होगी। लाभार्थी करीब 1.09 करोड़ बच्चे होंगे। बच्चों को उनके वजन के अनुसार भोजन दिया जाएगा, ताकि वे कुपोषण से बच सके। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी भी स्कूल में दरी के बजाय बच्चों को जमीन पर बैठाने की शिकायत मिलती है तो प्रधानाध्यापक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में बढ़ती ठंड के कारण गोपालगंज जिले में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 9 जनवरी 2025 तक कक्षाएं बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। पटना, छपरा, सारण और भोजपुर जिले के बाद अब गोपालगंज DM ने भी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ये निर्णय लिया है। इस दौरान प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक संचालित की जाएगी, जबकि बोर्ड परीक्षा से संबंधित गतिविधियों को इससे मुक्त रखा गया है। यह आदेश 7 से 9 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा।
बिहार में अवर निरीक्षक से नीचे के अधिकारियों द्वारा वाहनों का चालान अब नहीं होगा। मोबाइल से चालान काटने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस मुख्यालय को मिली शिकायतों के बाद ये निर्णय लिया गया है। अब केवल अवर निरीक्षक और उच्च अधिकारियों द्वारा ही चालान किए जाएंगे। इसके लिए हाइब्रिड हार्ड डिस्क यानी कि HD का इस्तेमाल किया जाएगा। मैनुअल चालान प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। यदि आदेश का उल्लंघन हुआ तो कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार में फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षकों पर एक्शन जारी है। निगरानी जांच ब्यूरो के DSP ने पूर्वी चंपारण में 14 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिनमें प्रभु प्रसाद और शीला कुमारी जैसे शिक्षक भी शामिल हैं, जिन्होंने 9 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। प्रभु प्रसाद ने 1 महीने का वेतन भी नहीं लिया, जबकि शीला कुमारी ने कुछ महीने का वेतन प्राप्त किया था। ये शिक्षक फर्जी BTET अंक पत्र पर 2015 में नौकरी में आए थे। निगरानी विभाग ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 38 शिक्षकों के खिलाफ ये प्राथमिकी दर्ज की है, जिनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। प्रदेश में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा का निर्माण 3 साल पहले ही शुरू हो गया था और अब यह अस्पताल इलाज और मेडिकल की पढ़ाई के लिए तैयार है। इसमें 500 बेड और 120 MBBS सीटें होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने यहां 17 नर्सों और 7 लिपिकों को पदस्थापित भी कर दिया है। अस्पताल निर्माण पर राज्य सरकार ने 375 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि खर्च की है। आपको बता दें कि यह प्रदेश का 12वां सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल होगा। सरकारी के अलावा यहां 8 निजी मेडिकल कॉलेज भी संचालित है। बिहार के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री अनिल कुमार ने 6 जनवरी 2025 को पटना GPO प्रांगण में हरकारा और कबूतर पोस्ट की प्रतिकृतियों और सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने डाक विभाग के ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला, खासकर हरकारा और कबूतर पोस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका पर। हरकारा, जो कि डाक सेवा के अग्रणी थे, मौर्य साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश काल तक संदेश पहुंचाते थे, जबकि कबूतर उपयोग संदेश के लिए आदान प्रदान के लिए किया जाता था। यह उद्घाटन डाक विभाग की गौरवमयी धरोहर को संजोने और नई पीढ़ी को इसके महत्व से परिचित कराने के उद्देश्य से किया गया। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी और मीडिया कर्मी मौजूद थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पटना को पहली बार देश के 9 शहरों में शामिल किया है, जहां बाढ़ का खतरा है। इसके तहत पटना में शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 150 करोड़ केंद्र और 50 करोड़ राज्य सरकार देगी। पटना का नया सर्वे होगा, जिसमें नगर निगम के सभी अंचलों और जल भराव वाले हिस्सों की पहचान की जाएगी। 2019 के जल भराव के बाद ये कदम उठाया गया है। इसके लिए विश्व के प्रमुख शहरों की केस स्टडी की गई है। इस कार्यक्रम के तहत 16 अन्य शहरों में भी बाढ़ जोखिम प्रबंधन लागू किया जाएगा। पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर 70वीं BPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। पप्पू यादव ने 12 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया और राज्य के सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी विशेष अपील की कि वे BPSC मामले में सड़क पर उतरकर छात्रों को न्याय दिलाने की आवाज बने। पप्पू यादव ने कहा कि राज्यपाल ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव से आग्रह किया कि वे बिहार बंद का नेतृत्व करें, जिससे छात्रों को न्याय मिल सके। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर BPSC छात्रों के समर्थन में अनशन पर है, जिसको लेकर हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें पटना के अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें गले में समस्या है, लेकिन प्रशांत किशोर ने अनशन जारी रखने का संकल्प लिया है। पटना पुलिस ने गांधी मैदान में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है और प्रदर्शनकारियों को गर्दनी बाग जाने की चेतावनी दी है। बता दें कि प्रशांत किशोर को 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सशर्त जमानत लेने से मना करने पर उन्हें जेल भेज दिया गया था। BPSC 70वीं PT परीक्षा में छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाकर विरोध किया था, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश ने खुद को सब कुछ का श्रेय दे दिया है, जो कि बकवास है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि पहले सब कुछ बर्बाद था, लेकिन नीतीश कुमार ने ही इसे ठीक किया। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश थके हुए हैं और रिटायर्ड अफसरों से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि नीतीश कुमार अब निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है और उनकी सरकार अपराधियों के सामने बेबस हो चुकी है। पुलिस अपराधियों के सामने घुटने टेक चुकी है।
भारतीय क्रिकेट टीम के हालिया प्रदर्शन को लेकर युवराज सिंह ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने क्रिकेट में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और वे वर्तमान समय के महानतम क्रिकेटरों में शामिल हैं। युवराज ने यह भी कहा कि हार खेल का हिस्सा है और उन्हें टीम इंडिया से पूरी उम्मीद है कि वे शानदार वापसी करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जब खिलाड़ी अच्छा नहीं करते तो आलोचना करना आसान होता है, लेकिन उन्हें समर्थन देना मुश्किल होता है। युवराज ने कहा कि रोहित, विराट और अन्य टीम इंडिया के खिलाड़ी उनके लिए परिवार की तरह है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रविशंकर, मुस्कान, खुशी शर्मा, नरेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, सुनील कुमार, शानवी गुप्ता और हरेंद्र सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। फर्जी शिक्षकों से निपटने के लिए सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।